नमस्कार दोस्तों, डायट ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहा जाता है। जानेंगे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के क्या लक्षण होते हैं और विस्तार से बात करेंगे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक इलाज के तरीकों के बारे में, जिसकी मदद से बहुत ही छोटे और सूक्ष्म चीरे की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर की अनुभवी आई स्पेशलिस्ट एंड कॉर्निया सर्जन डॉक्टर नेहा पाठक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर नेहा के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा पाठक। आज हम डिस्कस करेंगे आंखों की एक काफ़ी कॉमन बीमारी कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद को समझने से पहले हम लोग आंखों के एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया लेंगे ताकि हम लोग और क्लियरली समझ पाएँ कि मोतियाबिंद क्या परेशानी होती है और इसका सोल्यूशन कैसे पाया जा सकता है। तो वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मॉडल ऑफ द आई। आई इज़ लाइक अ कैमरा। आँख एक कैमरा की तरह है जो कि लेंसेज और फोटोग्राफिक फिल्म से बनी होती है। तो आँख के अंदर क्या क्या लेंसेज होते हैं? एक तो आँख के सबसे आगे वाला हिस्सा जिसे कॉर्निया या फिर हीरा बोलते हैं, और उसके पीछे आँख का नेचुरल लेंस जिसमें सफ़ेदी होने के कारण मोतियाबिंद की बीमारी की शुरुआत होती है। ठीक है, ये तो आँख के कैमरा के लेंसेज हुए। और आँख की फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है ये पीछे का पर्दा जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। अब सूर्य की या प्रकाश की जो भी किरणें इन लेंसेज के द्वारा फोकस होके इस पर्दे पे पड़ती हैं, वहाँ पे इमेज बनाती है। उस इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए इस इमेज को ब्रेन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी अगर ब्रेन तक नहीं पहुँचा हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये काम करती है हमारी आँख की नस यानी ऑप्टिक नर्व, जो कि पीछे पर्दे से शुरू होके अपने ब्रेन तक पहुंचती है, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, एंड फाइनली हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो फॉर अस टू सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये सारे कंपोनेंट्स बहुत ही परफेक्ट हेल्थ में हो, यानी कि आँख के लेंसेज, आँख का पर्दा, आँख की नस और हमारा दिमाग। अब अगर जो आँख का नेचुरल लेंस है ये नॉर्मली परफेक्ट हेल्थ में क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है और लाइट के ट्रांसमिटेंस में किसी प्रकार की बाधा नहीं क्रिएट करता। पर अगर इसमें सफ़ेदी या फिर क्लाउडीनेस, धुंधलापन आने लग जाए, उस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद अगर आँख के अंदर बन जाता है तो प्रकाश की जो भी किरणें कॉर्निया के थ्रू अंदर जाती हैं वो यहाँ कैटरेक्ट की साइड पे आके ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर थोड़ी बहुत किरणें पर्दे तक पहुंच पाती है। इस वजह से हमें दिखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो कारण है अंधता का, मोतियाबिंद, ये ट्रीटेबल होता है, यानी ट्रीटमेंट्स द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम इसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। मोतियाबिंद का सबसे कॉमन कारण होता है बढ़ती हुई उम्र। एजिंग के साथ जैसे कि हमारे शरीर में और सारे चेंजेस आते हैं, वैसे ही आँख का जो नेचुरल लेंस है जो कि नॉर्मली क्रिस्टल क्लियर कांच के जैसे होता है, उसमें सफ़ेदी, क्योंकि उसके प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, डीनेचुरेशन होने लग जाता है, उम्र के साथ ख़राब होने लग जाता है, तो उनमें सफ़ेदी आने लग जाती है, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। एज के साथ आने वाला कैटरेक्ट मोस्टली धीरे धीरे बढ़ता है। एज के अलावा जो भी कारण होते हैं उन सब कारणों में कैटरेक्ट बढ़ने की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है। उन कारणों में से कुछ कारण हैं शरीर में कुछ बीमारियों का होना, जैसे कि डायबिटीज़, आँखों में चोट लग जाना, चोट लगने के कारण भी कैटरेक्ट बहुत जल्दी से बढ़ सकता है। कुछ दवाइयों का सेवन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर होना आँखों पे, अत्यधिक स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, या फिर आँखों की कुछ बीमारियाँ जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड यूवियाइटिस। अब हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के लक्षणों के बारे में। पेशेंट को फील होगा कि उसके जो देखने में सफाई थी वो कम होने लगी है, यानी धुंधलापन होने लग गया आँखों में। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आँखों के चश्मे का नंबर जल्दी से बदलने लगे, या ये भी हो सकता है जब आप रात में ड्राइव करने निकले या फिर बाहर निकलें
तो जो लाइट सोर्सेज हैं उसके अराउंड आपको चकाचौंध दिखाई दे, या फिर एक ही आँख से डबल डबल दिखना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि कैटरैक्ट के इनिशियल और एडवांस स्टेजेस में पाए जाते हैं। नाउ वील डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कैटरैक्ट। आई डॉक्टर्स कैसे यह कंफर्म करते हैं कि आँख में कैटरैक्ट बन गया है। इनिशियल जांच में जैसे ही पेशेंट अस्पताल पहुंचता है उसकी नज़र की जांच की जाती है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैटरैक्ट में नज़र थोड़ी बहुत कम होती है, पर एडवांस स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में जो थोड़ी बहुत नज़र कम हुई है, कभी कभार वो चश्मा लगा के सुधर भी जाती है। पर एडवांस स्टेजेस और कुछ टाइप ऑफ कैटरैक्ट्स हैं जिसमें चश्मा लगाने पर भी नज़र में कुछ सुधार नहीं होता है। तो कैटरैक्ट का डाउट होने पर पेशेंट का स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन किया जाता है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से पहले उसकी आँख में पुतली को फैलाने वाली कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं। उन ड्रॉप्स को डालने से पुतली फैल जाती है और लेंस का स्ट्रक्चर हमें क्लियरली देखने को मिलता है। तो कैटरैक्ट है या नहीं, कैटरैक्ट है तो किस स्टेज में है, इनिशियल स्टेजेस में है या पकने वाली स्टेज में है या फिर किस टाइप का है, ये सब हम लोग इस एग्जामिनेशन के द्वारा पता करते हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की महत्ता इस चीज़ में भी है कि हमें यह पता करना होता है दृष्टि दोष जो भी हो रहा है पेशेंट की आँख में, उसका कारण सिर्फ मोतियाबिंद है या कुछ और भी है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था आँख का स्ट्रक्चर, तो अगर कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम है या पर्दे में कुछ प्रॉब्लम है या आँख की नस में कुछ प्रॉब्लम है, इन स्थितियों में भी नेत्र ज्योति कम हो जाती है। तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से वी विल मेक श्योर कि कॉर्निया और रेटिना या ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ेस की वजह से विजन कम नहीं हो रहा है। विजन की कमी का कारण आँख के लेंस की सफ़ेदी या फिर मोतियाबिंद है। अब हम जानेंगे कैटरैक्ट के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स प्रिवेंशन। क्या मोतियाबिंद बढ़ने से रुकना या फिर ना होना संभव है क्या? कुछ हद तक ये पॉसिबल है इफ़ वी फॉलो अ फ्यू हेल्दी हैबिट्स। उसमें है एक बैलेंस डाइट शामिल। अगर आपकी जो डाइट है उसमें सभी पोषक तत्व एडिक्वेट मात्रा में अवेलेबल हैं तो मोस्टली कैटरैक्ट लेट स्टेजेस में डेवलप होता है। दूसरा, आप सूर्य के जो यूवी किरणें होती हैं उससे अपनी आँखों को बचाएं, यानी कि जब भी सन एक्सपोजर हो तब आप गॉगल्स पहने या फिर स्पेक्टिकल्स पहने जिनमें यूवी फिल्टर्स हों जो कि आपकी आँख तक यूवी किरणों को जाने से रोक लें। आप किसी आई ट्रॉमा यानी आँख में चोट से ग्रसित होने से बचें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई लोग होते हैं जो ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जिनमें आँख की चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ या फिर स्टोन ग्राइंडर्स, मतलब इस टाइप के प्रोफेशंस में अगर आप हैं तो प्रोटेक्टिव आईवेयर यानी बड़े चश्मे होते हैं जो कि आँखों को पूरा कवर कर लेते हैं, उस टाइप के आईवेयर पहने ताकि आँखों को चोट ना लगे और कैटरैक्ट ना बने। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ या ऐसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं तो इंश्योर करें कि गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल हो, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगी तो भी कैटरैक्ट बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। एंड स्मोकिंग अवॉइड करें, यानी धूम्रपान अवॉइड करें। आफ्टर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कैटरैक्ट वी विल go towards the medical management. Unfortunately there is no medical management available for cataract till now, यानी कई पेशेंट्स आते हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि कोई दवा है डॉक्टर साहब जिससे मोतियाबिंद नहीं बने या जितना बन गया है आगे ना बढ़े, पर अभी तक ऐसी कोई दवा डेवलप नहीं की गई है, दो इट इज़ एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। Cataract surgery is one of the most common surgeries performed in the world with very high success rates. कैटरैक्ट सर्जरी प्लान करने से पहले हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं। पेशेंट की आँख की मेजरमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन मेजरमेंट्स के बेसिस पे ही हम लोग कैटरैक्ट निकालने के बाद क्या लेंस की पावर आँख में इम्प्लांट करेंगे वो पता कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक तो कॉर्निया की रीडिंग्स यानी कॉर्निया का कर्वेचर कितना है वो पता करना ज़रूरी होता है। आँख की एक्सियल लेंथ यानी आँख के फ्रंट से लेके बैक तक का लेंथ कितना है वो मेजर करना होता है। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ मेजर करनी होती है। इन सब मेजरमेंट्स के थ्रू वी यूज़ फ्यू फार्मूला टू कैलकुलेट द इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट पावर। इसके अलावा लेंस की पावर सिलेक्ट करने के बाद लेंस किस टाइप का हमें ऑप्ट करना है पेशेंट के लिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट
को ऑपरेशन के बाद चश्मे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो चश्मे से फ्री होना चाहता है, उसको पास का दूर का वो चाहता है कि बिना चश्मे के वो देख पाए, या फिर चश्मा लगाना भी पड़े तो बहुत हल्का नंबर हो, यानी डिपेंडेंस कम हो जाए चश्मे पे, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको काउंसिल करते हैं कि किस टाइप के इंट्राओक्यूलर लेंसेज आपके लिए ऑप्शन हैं। तो इट कैन बी मोनोफोकल इंट्राओक्यूलर लेंस। मोनोफोकल इंट्राओक्यूलर लेंस में पेशेंट दूर का अच्छा देख पाता है, पर पास का देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंसेज में उसे दूर का और पास का चश्मे के बिना ही काफ़ी अच्छा दिख जाता है। एक टाइप के और लेंसेज होते हैं जिनको टॉरिक आईओएल्स कहते हैं। टॉरिक लेंसेज उन केसेस में हेल्पफुल होते हैं जिन पेशेंट्स का जो कॉर्निया होता है वो उसमें एस्टिग्मैटिज्म होता है, मतलब वो स्फेरिकल नहीं होता है, तो कॉर्नियल एस्टिग्मैटिज्म को काउंटरैक्ट करने के लिए हम लोग टॉरिक आईओएल्स एडवाइस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस सर्जिकल टेक्निक्स, यानी क्या क्या शल्य क्रियाएँ होती हैं जिनसे हम लोग कैटरैक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। एक सबसे कॉमनली परफॉर्म कैटरैक्ट सर्जरी आजकल जो है वो है फेको एमल्सिफिकेशन। फेको एमल्सिफिकेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी द्वारा कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और जो मशीन का हैंड पीस है उन टुकड़ों को अंदर खींच लेता है। तो बेसिकली पूरा मोतियाबिंद वाला लेंस आँख से बाहर नहीं निकाला जाता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके मशीन अपने हैंड पीस में खींच लेती है। सिंस कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इस तकनीक में आँख पे बहुत छोटा सा चीरा लगता है। उस छोटे के चीरे के थ्रू ही सर्जरी पॉसिबल है। क्योंकि चीरा छोटा है इसी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, रिकवरी पीरियड बहुत अच्छा होता है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट की आँख में फोल्डेबल इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फेको एमल्सिफिकेशन देयर आर अदर टेक्निक्स जिसमें मोतियाबिंद वाले लेंस को पूरा का पूरा टुकड़ों में कन्वर्ट किए बिना पूरा का पूरा ही निकाला जाता है। क्योंकि लेंस पूरा बाहर निकाला जा रहा है, इस वजह से इन तकनीकों में जो चीरे की लेंथ है यानी इंसिजन लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इंसिजन सेल्फ सीलिंग है जो कि स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी में होता है, तो इस टाइप के चीरे में टाँके लगाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इंसिजन अपने आप सील हो जाता है। पर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन जो कि थर्ड टेक्निक है, उसमें चीरा सेल सीलिंग नहीं होता और भी बड़ा होता है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी के कंपैरिजन में, इसलिए इस चीरे पे हमें टाँके लगाने की आवश्यकता रहती है। आजकल रीसेंट एडवांसेस में एक और चीज़ नई आई है जिसे कहते हैं फेमटोसेकंड लेज़र। फेमटोसेकंड लेज़र ने इस कैटरैक्ट सर्जरी को और एडवांस बना दिया बिकॉज कैटरैक्ट सर्जरी में कुछ जो स्टेप्स होते हैं जो कि सर्जन मैनुअली यानी अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आँख में चीरा लगाना, लेंस की आगे वाली कैप्सूल में एक ओपनिंग क्रिएट करना, ये सारे स्टेप्स फेमटोसेकंड लेज़र द्वारा किया जाता है। सिंस इट इज़ अ लेज़र परफॉर्म्ड, अ मशीन परफॉर्म्ड स्टेप, तो ये रिपीटेबल होता है एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स टू द पेशेंट। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेक्निक ऑल्सो फॉर योर कैटरैक्ट सर्जरी। आशा है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपकी किसी भी नेत्र संबंधित परेशानी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर नेहा पाठक, जिन्होंने हमें कैटरैक्ट और मोतियाबिंद के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दाडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।